हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दानिश और आज की वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे शब्दों को लेकर आया हूं जिनका प्रयोग आप सब डेली की यूज़ में करते हैं, यानी कि डेली भी जब आप कोई वर्क करते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करना होता है और कभी कभी बच्चे इन सब शब्दों में फंस जाते हैं। तो इन सब के लिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आपकी अवश्य सहायता करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है, एक तरफ मैंने लिखे हुए हैं वो हिंदी वर्ड, उसके बाद मैंने उनको अंग्रेज़ी में वो क्या बोले जाते हैं उनको वो लिखा है, और नेक्स्ट कॉलम आप देख रहे होंगे उसमें उच्चारण प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है। वहाँ पे मैंने उस वर्ड को किस तरह से बोला जाना है वो मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे मैंने लिखा हुआ है मैं। तो अगर हम किसी मैं का इस्तेमाल करते हैं मैं शब्द का, तो उसके लिए जो हम अंग्रेज़ी वर्ड होता है वो होता है आई, तो हम आई को यूज़ करते हैं। और आई को हम आई नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं आए, यानी कि आए। तो मैंने ये इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है। अगले नंबर पे है हमारा हम। तो हम के लिए जो हम अंग्रेज़ी वर्ड यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं वी, WEV। वी को मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, इसका हम उच्चारण करते हैं वी। नंबर तीसरे पे है तुम माने होता है यू, यानी कि अंग्रेज़ी में तुम को हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं, YOU यू। इसको मैंने हिंदी में लिखा हुआ है यू। उसके बाद आता है वाह। अब वाह का जो प्रयोग करते हैं वो वाह दो चीज़ों के लिए प्रयोग होता है, एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए। तो जो लड़के के लिए हम प्रयोग करते हैं वो हम लड़के के लिए करते हैं ही, HE ही। इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ही। अगर हम किसी लड़के के लिए जो है वाह का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लिखेंगे ही। उसके बाद अगर हम किसी लड़की के लिए प्रयोग कर रहे हैं वाह, तो वहाँ पे हम लिखेंगे शी, SHE। शी को हम इस तरह से बोलेंगे, शी, बड़ा शा बोला जाएगा, शी। उसके बाद अगला नंबर है यह। यह को हम देखेंगे तो यह की जो अंग्रेज़ी होती है वो होती है THIS, दिस मीन्स होता है यह, तो हम यह को बोलेंगे दिस। उसके बाद यह के लिए हम एक और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं इट, IT, इट माने भी यह होता है। ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा। अगला जो हमारा वर्ड है वो है हमारा। हमारा की अंग्रेज़ी जो होती है वो होती है अवर। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया हुआ है, यहाँ पर ये होती है अवर मीन्स होता है हमारा। उसके बाद और इसकी स्पेलिंग होती है OUR। उसके बाद अगला है हमारा तुम्हारा। तुम्हारे की जो अंग्रेज़ी होती है वो होती है योर मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है इसका, यानी कि जो अगर हम बोलेंगे अंग्रेज़ी में तो हम बोलेंगे योर की स्पेलिंग होगी आपकी YOUR। उसके बाद अगला है उसका, यानी कि कभी कभी हम कुछ ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिनको हमको उसका या उसकी यूज़ करना होता है, तो उसके के लिए हम यूज़ करेंगे HIS, हिज। इस हिज को मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, हम बोलेंगे हिज मीन्स होता है उसका। अगला है उसकी। जैसे अगर हम किसी लड़के के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम बोलेंगे उसका, बट अगर हम वही चीज़ अगर लड़की के लिए बोलेंगे तो हमको बोलना पड़ेगा उसकी। तो उसकी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हर, HER, हर मीन्स उसकी। हर को मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगला है क्या। बहुत सारे ऐसे होते हैं वर्ड जहाँ पे हमको पूछना पड़ता है किसी से कि क्या, जैसे तुम क्या खाना लाओगे, क्या खाना खाओगे, क्या कपड़े पहनोगे, क्या स्कूल जाओगे, तो वहाँ पे क्या होता है। तो क्या के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी का वर्ड वो होता है वॉट मीन्स क्या। तो इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है WHAT, वॉट मीन्स क्या। उसके बाद अगला वर्ड है कौन। जैसे हम किसी से सवाल पूछते हैं कि कौन जा रहा है, कौन खा रहा है, तो उसके लिए जो अंग्रेज़ी का वर्ड हम यूज़ करते हैं वो होता है हु मीन्स होता है कौन। तो इसकी स्पेलिंग जो होती है वो होती है WHO, हु मीन्स कौन।
इसको मैंने हिंदी में भी आगे लिखा हुआ है। उसके बाद अगला है कैसे। कैसे हम बहुत से सवाल पूछते हैं कि कैसे ये हो गया, कैसे जाओगे, तो उसके लिए कैसे के लिए जो अंग्रेज़ी का वर्ड यूज़ होता है वो होता है HOW, हाउ। हाउ जो है तीनों वर्ड से, तीनों अल्फ़ाबेट से मिलके बना होता है HOW, हाउ। हाउ मीन्स कैसे। उसके बाद अगले जो हमारे 2 वर्ड हैं वो है ये और वे। ये का इस्तेमाल होता है, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं यह, तो यह मीन्स जो होता है वो एक वचन के लिए इस्तेमाल होता है। एक वचन से तात्पर्य ये है कि जहाँ पे एक चीज़ होती है, और बहुवचन से तात्पर्य ये होता है कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जिस तरह से हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं उसी तरीके से हम जो है दीज और दोज यानी कि ये और वे का प्रयोग करते हैं। तो ये का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि एक से अधिक चीज़ें होती हैं। तो ये के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं दीज। दीज मीन्स ये। तो दीज की जो स्पेलिंग होती है वो होती है THESE, दीज। दीज माने ये, यानी कि ये बकरियों का झुंड है, ये लोगों का झुंड है। इस तरह से जहाँ पे लोगों के झुंड, जैसे कि झुंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है वे। वे का प्रयोग भी बहुवचन के लिए होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, और इसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं दोज, THOSE, दोज। दोज मीन्स बहुत सारे। आगे हम लोग देखते हैं हमारा जो अगला वर्ड है वो है मेरा या मुझे। तो मेरा के लिए जो अंग्रेज़ी हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं मी। मी, ME, मी मीन्स होता है मेरा या मुझे। उसके बाद अगला है हमारा वर्ड इसका। इसके के लिए हम यूज़ करते हैं इट्स, IT, इट्स। इट्स मीन्स इसका। उसके बाद अगला वर्ड है उन्हें। उन्हें के लिए हम यूज़ करते हैं देम। देम की जो स्पेलिंग होती है वो होती है THEM, देम। देम को हम देम बोलते हैं, और देम मीन्स होता है उन्हें। उसके बाद अगला है क्यों। क्यों का इस्तेमाल हम बहुत सारे शब्दों में करते हैं, डेली यूज़ में करते हैं। क्योंकि जो अंग्रेज़ी होती है वो होती है WHY। वाई मीन्स होता है क्यों। आप वाई को इस तरह से भी बोल सकते हैं और इस तरह से भी बोल सकते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला वर्ड है कहाँ। कहाँ जो है, कहाँ को भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, और कहाँ की जो स्पेलिंग होती है, जो अंग्रेज़ी में हम उसको क्या बोलते हैं, अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं कहाँ को वेयर, और वेयर की जो स्पेलिंग होती है वो होती है WHERE, वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। उसके बाद अगला है हमारा कब। कब का इस्तेमाल भी हम बहुत जगह करते हैं, तो कब को हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं व्हेन, WHEN, व्हेन। व्हेन मीन्स कब। उसके बाद अगला है एक बार। एक बार भी कई बार सेंटेंसेस में आते हैं, तो अब बच्चे लोग जो है उसको प्रॉब्लम हो जाती है कि वंस के लिए हम क्या यूज़ करें, यानी कि एक बार के लिए क्या यूज़ करें हम। तो एक बार के लिए जो एक सिंगल वर्ड होता है वो होता है वंस। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है वाह, आधा ना और सा, वंस। वंस की स्पेलिंग में बता देता हूँ, ONCE, वंस। वंस मीन्स एक बार। उसका हमेशा को हम बोल सकते हैं ऑलवेज़। ऑलवेज़ में हम यहाँ पे सा की जगह काट के जा लगा सकते हैं, तो ये भी सही है। इसकी स्पेलिंग होती है ALWAYS, ऑलवेज़। ऑलवेज़ मीन्स हमेशा। उसके बाद अगला है हमारा वर्ड अब। अब भी हम सेंटेंसेस में बहुत यूज़ करते हैं। तो अब की जो अंग्रेज़ी होती है वो होती है नाउ। नाउ मीन्स ये नाव वो वाली नहीं है जो पानी में तैरती है, या पानी में जो चलती है नाव। नाव उसकी स्पेलिंग होती है बोट, यानी कि उसको हम बोट बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग है NOW, नाव। नाव मीन्स अब। उसके बाद अगला वर्ड है तब। तब भी हम लोग सेंटेंसेस में बहुत यूज़ करते हैं। तो तब के लिए जो अंग्रेज़ी का वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है देन, THEN, देन। देन मीन्स तब। उसके बाद अगला वर्ड है कभी नहीं, यानी कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हम यूज़ करते हैं कि कभी नहीं हम करेंगे, हम कभी झूठ कभी नहीं बोलेंगे, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसके लिए नेवर। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नेवर। नेवर की स्पेलिंग होती है NEVER, नेवर। ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा वर्ड है वो है प्रत्येक। प्रत्येक यानी कि प्रति एक, यानी कि सारा एक एक करके। ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड जिसको हम बोलते हैं ईच,
EACH इच मीन्स प्रत्येक। उसके बाद अगला वर्ड है क्योंकि। क्योंकि का यूज़ भी बहुत होता है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बिकॉज। BECAUSE बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्योंकि। उसके बाद है का भी इस्तेमाल होता है। हम सेंटेंसेस में इज़ का लिखा हुआ बहुत देखते हैं, तो इज़ मीन्स जो होता है वो होता है। और यहाँ पर IS है तो इसको इस नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे इज़। उसके बाद है अगला सेंटेंस एक। यहाँ पे हमने जब हम इंग्लिश में रीडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमको बहुत जगह खाली ए लिखा दिख जाता है। ए बड़ा लिखा हो या छोटा लिखा हो बात सेम होती है, और इसको हम ए या आ दोनों पढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब सिंपली एक होता है। उसके बाद अगला वर्ड है। अभी यहाँ पे भी हमने है को पढ़ा था और यहाँ पे भी है को पढ़ेंगे। जो इज़ के लिए है का प्रयोग होता है वो होता है बेसिकली जहाँ पर एक चीज़ें होती हैं या कि एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इज़ का। उसके बाद है जो है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आर का। आर मीन्स है, ठीक है। आर अगर खाली आर लिखा हुआ है, खाली आर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो है हो जाएगा। जहाँ पे ARER लिखा है वहाँ पे उसका मतलब होगा है, ठीक है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।